हेलो एवरीवन, सारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी। ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, जैसे एवेल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, उनको भी आप देख लें, वो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पीछे का एकदम क्लियर करके चलोगे तो आपको आगे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और इस लेक्चर को देखने के लिए आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आपने नहीं देखे हैं लेक्चर तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी की हमारी फर्स्ट थ्योरम है, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए बी विच कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू द फंक्शन एफ ऑन closed interval AB. If each fn is continuous on closed interval AB, then f is also continuous on closed interval AB. ये देखिए क्या कह रही है हमारी थ्योरम। ये थ्योरम हमारी सीक्वेंस के लिए है। तो हमारा कोई फंक्शन है, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हमारा कोई सीक्वेंस है रियल वैल्यूड फंक्शन का एफ एन, जो क्या है ए बी पर डिफाइन है। विच कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू द फंक्शन एफ ऑन ए बी, और जो हमारा एफ एन किस पर कन्वर्स कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है फंक्शन एफ पर। यह हमें दे रखा है। और अगर क्या होता है, इफ ईच एफ एन इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, अगर जो हमारा एफ एन सिक्वेंस है वो हमारा क्या हो, कंटिन्यूस हो ए बी पर, तब हमारा देन एफ इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन ए बी। तो जो हमारा एफ है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। जो लिमिट फंक्शन होगा वो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस। ये हमारी थ्योरम कह रही है। क्या कह रही है, एक और बार समझ लीजिए, आप अच्छे से समझिए कि हमारा कोई एक सीक्वेंस है रियल वैल्यूड फंक्शन का, जो हमारा क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है एक फंक्शन एफ पर। इफ ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, अगर हमारा एफ एन कंटिन्यूस है तो एफ भी हमारा क्या होगा, जो लिमिट फंक्शन है जिस पर वो हमारा ये जो फंक्शन है एफ एन कन्वर्स कर रहा है, वो क्या होगा हमारा, वो भी हमारा कंटिन्यूस होगा। इसका प्रूफ भी देखते हैं, क्या है प्रूफ। और अगर हमारा एफ जो है लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ, तो फिर जो हमारा एफ एन है वो क्या नहीं होगा, हमारा कन्वर्स यूनिफॉर्मली नहीं होगा। ये बात पक्का है। अगर कन्वर्स यूनिफॉर्मली होगा तो वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, और कंटिन्यूस है ही नहीं तो वो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। लेट साइलन इज ग्रेटर देन ज़ीरो बी गिवन। इसके बाद हम एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो अगर आपको थोड़ी सा समझ नहीं आया है तो एग्जाम्पल में आपका एक सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो लेट साइलन इज ग्रेटर देन ज़ीरो बी गिवन। हमें दे रखा है कि साइलन क्या है, ज़ीरो से बड़ा है। सिंस एफ एन कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट। क्या है, आपको यहाँ से दिख रहा है, थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें पहले ही दे रखा है कि एफ एन क्या है, हमारा कन्वर्स यूनिफॉर्मली कर रहा है एक फंक्शन एफ पर। तो वही लिख लिया है हमने ये कि एफ एन क्या कर रहा है, कन्वर्स यूनिफॉर्मली कर रहा है एफ पर, एक इंटरवल ए बी दे रखा है। तो वहाँ पर एक एम जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एग्जिस्ट करेगा। ये आपने कन्वर्स यूनिफॉर्मली मैंने कराया है, उसकी डेफिनेशन कराई है, वही है। नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या होती है कि जो हमारा एफ एन एक्स माइनस जिस पर हमारा कन्वर्स कर रहा है एफ एक्स, क्या होता है हमारा, साइलन से छोटा होता है इसका मोड। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी से ली हुई है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर साइलन होता है, बट यहाँ साइलन बाई 3 क्यों लिया है, क्योंकि ये हमें आगे से पता चलती है। अगर आप यहाँ पर साइलन बाई 3 ना लोगे, अगर आप साइलन लोगे तो आगे चल कर आपको यहाँ 3 साइलन बन जाएगा। तो इसीलिए वैसे आप बना सकते हो, बट हम यहाँ से ही पहले से ही क्या ले लेते हैं, साइलन बाई 3।
ठीक है। या फिर आप पहले साइलन लेके चलिए और यहाँ पर नीचे आके देखिए, आपको साइलन लाने के लिए क्या करना है, साइलन बाई 2 करना है तो 2 करिए, और साइलन बाई 3 करना है तो 3 करिए। तो ऐसे ही है, आपको आगे जाके पता चलेगा कि हमने साइलन बाई 3 क्यों लिया है। अब क्या है देखिए, ये दे रखा है हमें, लेट सी बी एनी गिवन पॉइंट ऑफ ए बी। अभी हमने यहाँ पर x के लिए माना था, x क्या कर रहा है, हमारा ए बी जो क्लोज्ड इंटरवल है उससे हमारा बिलोंग कर रहा है। बट अब हम क्या करते हैं, अब हम ये मान लेते हैं कि ए बी जो क्लोज्ड इंटरवल है उसका एक पॉइंट क्या है, हमारा सी है, और यहाँ पर x कुछ भी था तो हमने यहाँ x की जगह क्या ले लिया है, c ले लिया है। तो मॉडुलस ऑफ एफ एन सी माइनस एफ सी किससे छोटा होगा, साइलन बाई 3 से, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर x की जगह c रख दिया है। आगे देखिए, आल्सो एफ एन इज कंटिन्यूअस एट c, देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच डेट। ये देखिए, यहाँ पर हमसे एक और बात बोल रखी है कि जो हमारा सीक्वेंस है, जो एफ एन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन ए बी। तो अब हम इस लाइन को लेकर चलेंगे कि एफ एन हमारा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस की भी डेफिनेशन आपने पढ़ रखी होगी, 12th क्लास में आपने पढ़ी है कंटिन्यूअस कैसे होता है फंक्शन। उसके लिए क्या होता है, मॉडुलस एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी क्या होता है, साइलेंस से छोटा होता है, और एक्स माइनस सी का मोड डेल्टा से छोटा होता है, और यहाँ पर एक डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये पहले ही आपने 12th क्लास में पढ़ रखी है, कॉचीज डेफिनेशन है ये। अब देखिए, ये तीनों पॉइंट हो गए हमारी, 3 इक्वेशन हो गई, एक फर्स्ट, ये एक हमने सेकंड रखी जो सी की वैल्यू रखी, और एक ये थर्ड। तो इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है, हमें एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस प्रूव करना है ए बी पर। तो हम ए बी का कोई भी पॉइंट एक सी ले लेते हैं और उस पर इस एफ को क्या कर देते हैं, इसे कंटिन्यूस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो कंटिन्यूस के लिए हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस के लिए जैसे देखिए यहाँ पर एफ एन लिया था कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए, कंटिन्यूस था तो यहाँ पर एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी हुआ था। लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, अब हमारे यहाँ फंक्शन है एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी इसका मोड। तो हमें ये किससे छोटा करके लाना है, ये साइलेंस से छोटा करना है, किसके लिए, एक्स माइनस सी डेल्टा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही लेकर चल रहे हैं, एफ एक्स माइनस जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो एफ एक्स माइनस एफ सी का मोड ले लिया है इक्वल। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी जो इक्वेशन दे रखी है इन्हीं की बेसिस पे यहाँ पर प्लस माइनस कर देते हैं। ये एफ एक्स माइनस एफ सी है, तो यहाँ पर हमें एफ एन सी दे रखा है और एफ एन एक्स दे रखा है, तो इसको प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं। तो एफ एक्स माइनस, एक बार एफ एन एक्स प्लस करेंगे और एक बार एफ एन एक्स माइनस करेंगे। तो पहले माइनस कर दिया, फिर प्लस करेंगे, फिर एफ एन सी माइनस कर दिया और एफ एन सी प्लस कर देंगे, माइनस एफ सी यहाँ है ये इसका मोड। अब देखिए ये हमारा ये साइन लग गया, क्यों लग गया, एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एंड इक्वल टू, क्यों आ गया ये, क्योंकि हमने पढ़ा है मॉडुलस, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको पढ़ाया है कि अगर हमारा x प्लस वाई का मोड है और अगर हम इसे अलग अलग लिख लेते हैं तो वहाँ साइन लग जाता है, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई। तो उसी तरीके से अलग अलग खोलने के लिए हमने ये साइन लगा दिया। और ये एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, ये मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी प्लस एफ एन सी माइनस एफ सी, और इन सभी की वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से एफ एक्स माइनस एफ एन सी, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये कुछ भी आप माइनस प्लस वो तो मोड लग रहा है पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी हमारी साइलन बाई 3 से छोटी होगी। एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी, ये वाली सेकंड इक्वेशन, सॉरी ये थर्ड, कौन सी इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर भी साइलन बाई 3 से छोटा है। और लास्ट हमारा एफ एन सी माइनस एफ सी, ये भी हमारा साइलन बाई 3 से छोटा है। तो ये हो जाएगा हमारा, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइलन। तो एफ एक्स माइनस एफ सी क्या आ गया हमारा, साइलन से छोटा आ गया, एफ एक्स माइनस एफ सी का मोड साइलन से छोटा आ गया। Thus for a given साइलन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच डेट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये साइलन से छोटा आ गया है, तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ सी वही कंटिन्यूस की डेफिनेशन
आ चुकी है, तो हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट सी विच प्रूव्स द थ्योरम। तो एफ क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस प्रूव हो गया है, और कंटिन्यूअस हो गया यही हमें प्रूव करके लाना था कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस जो है रियल वैल्यूड फंक्शन का वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज यूनिफॉर्मली है किसी फंक्शन पर, और जो एफ एन सिक्वेंस है वो कंटिन्यूअस है, तो जिस फंक्शन पर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है वो भी क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया है। एक और थ्योरम है, एग्जाम्पल इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इनके देखेंगे, वीडियो में आप बने रहिए, सब कुछ क्लियर करेंगे सारा। लेट, एक और थ्योरम है, देखिए, लेट समेशन n इक्वल 1 to infinity unx be a series of real valued continuous function defined on closed interval ab. If the series converges uniformly to the function f on ab, then f is continuous on ab, closed interval ab. तो यहाँ पर अभी हमने जो थ्योरम बात की थी वो हमारी क्या थी, सीक्वेंस था, वहाँ पर एफ एन एक सीक्वेंस दे रखा था। यहाँ पर अब हम सीरीज़ की बात कर लेते हैं, सेम वही है थ्योरम, इसमें चेंजेस नहीं है, बट वहाँ पर हमने सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पर हम सीरीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमारा कोई सीरीज़ दे रखी है, यूएनएक्स दे रखी है, जिसमें एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, और वो क्या है, हमारी कंटिन्यूअस फंक्शन है जो सीरीज़ है, और सीरीज किस पर कन्वर्स कर रही है, किसी फंक्शन पर कन्वर्स कर रही है, तो जो फंक्शन है वो भी क्या होगा हमारा, वो भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, वही है जो पहले समझाया है, सेम वही है। यहाँ पर जो इसका सम फंक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, सेम वही है, बस वहाँ सीक्वेंस है और यहाँ सीरीज है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए यहाँ पर हमारी इम्पोर्टेंट बात समझने की क्या है, देखिए कि अगर जो हमारा सम फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो जो हमारी सीरीज है वो भी क्या होगी, वो भी हमारी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली नहीं होगी। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। कन्वर्ज यूनिफॉर्मली अगर यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, इसका जो लिमिट फंक्शन है या फिर सम फंक्शन है, तो हमारी जो सीरीज या फिर जो हमारा सीक्वेंस है वो हमारा क्या नहीं होगा, हमारा कन्वर्ज यूनिफॉर्मली नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और अगर क्वेश्चन में आएगा कि ये हमारा कंटिन्यूअस सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो हम यही चेक करेंगे कि हमारा अगर हमारे क्वेश्चन में जो फंक्शन की वैल्यू है, लिमिट फंक्शन या सम फंक्शन की, वो हमारी क्या आ जाती है, डिसकंटिन्यूअस आ जाती है, तो हम वहीं से कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस या सीरीज दे रखी है वो क्या नहीं है, हमारी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली नहीं है। और एक और बात देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंटों को याद रखना। इफ द सम फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, it is not necessary that the series is uniformly convergent of on closed interval ab. ये तो देख लिया हमने कि फंक्शन अगर हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो सीरीज हमारी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली नहीं होगी, पर ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप कि अगर हमारा सम फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो हमारी सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ही होगी। वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा सम फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है तो हम डायरेक्ट कह दें कि हमारा जो सीक्वेंस या सीरीज़ है वो क्या है, हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आता है, जो सम फंक्शन या लिमिट फंक्शन है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ या सीक्वेंस दे रखा है वो क्या नहीं हो सकता, हमारे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। इसका एक एग्जाम्पल है इसका, एफ एन एक्स इक्वल एन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यू एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो फंक्शन है, इसमें जब हम लिमिट रखते हैं तो ये क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। लिमिट रखने पर जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो हमारी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स कितना आ रहा है, हमारे किसी भी एक्स पॉइंट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि आप नीचे से एन क्यू कॉमन लेंगे। देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर एक्स और यहाँ एन क्यू
ये हो जाएगा 1/n³ प्लस x²। तो यहाँ पर n बचेगा, तो 1/n क्या होता है, 1/∞ जब वैल्यू रखेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू पर भी ये 0 है। अगर x = 0 रखें, f0 पर भी ये क्या है, 0 है। लिमिट भी इसकी 0 आ रही है, 0 = 0 हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। लिमिट फंक्शन भी इसका कंटिन्यूअस है। बट हम इसे अगर हम कन्वर्जेंट देखें कि ये हमारे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो ये हमारे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। इसे हम जो वेरिस्ट्रास एम टेस्ट है उससे प्रूव कर सकते हैं, आप इसे करके देखना। और अगर आप पर नहीं आता है कि ये हम इसे कैसे प्रूव करते हैं, तो वीडियो मैंने डाल रखी है, इस क्वेश्चन की भी है, तो आप वहाँ से आकर देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है fnx = 1/1 + nx। और ये किस इंटरवल में डिफाइन है हमारा, जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, और 0 1 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो fnx है वो हमारे सीरीज का n टर्म दे रखा है। तो कैसे होगा ये, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए हमें पहले देखिए fnx, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो fnx है वो हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि fnx हमारे एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है। और आप किसी भी पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, कंटिन्यूअस ही आएगा। लिख भी सकते हैं आप, fnx इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट x, ठीक है। x के हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा fnx। अब हमें क्या करना है, जो हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर हमारा जो इसका लिमिट फंक्शन है या सम फंक्शन है, ये सीरीज दे रखी है तो सम फंक्शन है, अगर वो हमारा क्या आ जाता है, डिसकंटिन्यूअस आ जाता है, तो हमारा जो ये सीरीज है ये भी क्या हो जाएगी, हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं रहेगी। तो देखते हैं इसका हम fx निकालते हैं। fx क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fnx। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अलग अलग आएगी, हर पॉइंट पर देखिए क्या आएगी। अगर हमारी x की वैल्यू कितनी है, 0 है, अगर हमारी x की, देखिए पहले यहाँ पर एक और लाइन लिख लूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो fnx की वैल्यू है वो क्या है हमारी, 1/1 + nx, ठीक है। फिर आप इसे लिख सकते हो। तो x = 0 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हमारा x 0 है तो कितना होगा, 0 हो जाता है x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1, fx की वैल्यू 1। और अगर हमारा जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या फिर 1 के बराबर है किसी भी पॉइंट पर, कितनी आ जाएगी इसकी, हमारी 0 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, आप नीचे से n कॉमन लेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये होगा हमारा ये हो जाएगा 1/n प्लस यहाँ पर x। तो 1/n कितना होता है, 0, x के किसी भी पॉइंट के लिए अल्फा ले लो आप, 1 ले लो, किसी भी पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये आ गया। अगर हमारा ये क्या है, जो सम फंक्शन है ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं कि सीरीज़ अपने आप ही हमारी क्या नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं ये हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। आप पढ़ चुके हो 11th 12th में फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए, तभी वो उस पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम x = 0 के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही एक अलग दिख रहा है हमें, ये तो सब सेम है। तो x = 0 के लिए देखते हैं। तो x = 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं कि जो लिमिट x टेंस टू a है फंक्शन ऑफ x, वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, फंक्शन a के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, 0। अगर हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन a
की वैल्यू ए क्या ले रहे हैं हम, 0। फंक्शन क्या है हमारा, 0 है। 0 लेंगे अगर हम x की वैल्यू, तो अगर x की वैल्यू 0 आ रही है तो हमारा क्या आएगा, 1 होगा। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं x टेंस टू a। यहाँ पर देखिए आप x की वैल्यू छोटी दे रखी, 0 से बड़ी दे रखी है, तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 ले लीजिए आप, h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा f। तो h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा ये हमारा, मैं इसको क्या ले रही हूँ, राइट हैंड लिमिट ले रही हूँ 0 से बड़ी वैल्यूओं के लिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच होता है, और a की वैल्यू हमने क्या लिया है, a क्या है हमारा, 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 0 प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन h। तो जब ये फंक्शन h बनेगा 0 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, और h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। यानी कि ये और हमारी इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, इक्वल नहीं है। फंक्शन की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। देन हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा जो सम फंक्शन है, द सम फंक्शन, द सम फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये जो हमारा सम फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पर, एट x इक्वल 0 के लिए चेक किया था हमने। तो जब ये डिसकंटिन्यूअस है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी सीरीज़ है वो क्या है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, यानी कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो हेंस द सीरीज इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, फॉर्मली कन्वर्जेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही, क्या है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, हमें सीक्वेंस दे रखा है एक एफ एन एक्स, जो है x की पावर n, इंटरवल दे रखा है 0 से 1 तक, इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये क्या नहीं है हमारा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, हमें प्रूव करके लाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ एन एक्स, पहले लिख दीजिए सॉल्यूशन। तो एफ एन एक्स क्या है हमारा, कंटिन्यूअस x की पावर n, किसी भी पॉइंट के लिए देख लेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि इसकी राइट हैंड लिमिट और जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल ही होगी। आप किसी भी पॉइंट के लिए देख सकते हैं, अगर आप 1 के लिए देखते हो तो 1 माइनस एच की पावर n h टेंस टू 0 रखेंगे तो हमारा 1 आएगा, फंक्शन 1 रखेंगे तो हमारा 1 आएगा, और 1 प्लस एच की पावर n रखेंगे और h टेंस टू 0 करेंगे तभी भी हमारा 1 आएगा, तीनों में इक्वल आएगा। तो क्लियरली यहाँ से ये बात तो है, क्लियरली जो हमारा क्या है, एफ एन एक्स है, वो क्या है, एफ एन एक्स इक्वल एक्स एन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम एफ एक्स देख लेते हैं। एफ एक्स क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर एन। तो 0 से 1 के इंटरवल में क्या होगी, अलग अलग वैल्यू होंगी। देखिए, अगर हमारी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल या फिर किससे 1 से छोटी है तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, देखिए 0 रखेंगे तो 0 की पावर n 0 हो जाएगा, और 1 से छोटी है यानी कि 1/2, और इन्फिनिटी पुट करेंगे या फिर कोई भी ले सकते हैं, तो ये सब क्या जाता है हमारा, कहाँ जाता है, 0 में। ठीक है, अगर 1 से कोई छोटी वैल्यू होती है तो उसकी पावर इन्फिनिटी हो तो वो हमारा 0 होता है, और अगर x की वैल्यू 1 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 की पावर n 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट वैल्यू निकल कर आ गई है। अब ये और चेक करना है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर ये हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या नहीं है, हमारे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, फंक्शन की x इक्वल 1 पे ही देख लेते हैं यहाँ पर भी। तो x इक्वल 1 पे देखेंगे तो क्या होगा ये, तो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन 1 x इक्वल 1 पे देख रहे हैं, एट x इक्वल 1। तो जब फंक्शन 1 है
एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं 1, तो 1 कितना आ जाएगा जब फंक्शन की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ रहा है 1। अब क्या ले लेते हैं हम 1 माइनस एच छोटा ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है। और जब इसको खोलते हैं तो ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस, और ए माइनस एच। और ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1, एक्स इक्वल 1 के लिए चेक कर रहे हैं 1 माइनस एच। तो जब फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये क्या हो जाएगा 0, एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो भी 0, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया, f1 इज़ नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, इसकी लिमिट की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या नहीं है, हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। आप यहाँ पर ए लिख लीजिए, और किसके इक्वल नहीं है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ए के इक्वल नहीं है। तो जो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो जो हमारा लिमिट फंक्शन है, द लिमिट फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूअस, लिमिट फंक्शन हमारे डिसकंटिन्यूअस हो गया किस पर, एट एक्स इक्वल 1 पर। तो हैंस जो हमारा सीक्वेंस दे रखा है, हैंस द सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो हमारा ये जो सीक्वेंस होगा वो क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये दोनों एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके आगे हम क्या करेंगे, हम जो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड इंटीग्रेबिलिटी वाला कंसेप्ट करेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।